अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मिला सके बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए मिनी बजट आज पेश करेगी। 360 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। 144 अशिया पर टैक्स 17% किया जाएगा। मोबाइल फोन से लेकर खुश्क दूध तक सब महंगा हो जाएगा। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी देगी, जिसके बाद शाम में बजट कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मिनी, लेकिन महंगाई का धमाका होगा बड़ा। 360 अरब के टैक्सेस लगेंगे। मोबाइल फोन से लेकर खुश्क दूध तक सब महंगा हो जाएगा। जराये के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल में 360 अरब की टैक्स छूट खत्म होगी। टैक्स वसूली का हदफ 271 अरब रुपए से बढ़ाकर 6000 अरब तक ले जाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी हर माह 4 रुपए बढ़ाई जाएगी। फी लीटर लेवी को 30 रुपए तक ले जाने का हदफ है। यही नहीं, तरक्याती बजट में भी 200 अरब रुपए का कट लगेगा। बिजली मजीद महंगी करने की भी तजवीज मिनी बजट में शामिल है। फाइनेंस बिल में कस्टम, सेल्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरामीम की जाएंगी। पैकेट फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। दरामदी खुश्क दूध, गोश्त, चिकन और मछली समेत 140 अशियाए जरूरिया पर टैक्स बढ़ाकर 17% किया जाएगा। दरामदी अनाज और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज है। जानवरों की खुराक पर भी सेल्स टैक्स 17% किए जाने का इम्कान। दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी टैक्स लगने का इम्कान है, जिससे अद्वियात मजीद महंगी होंगी। मिनी बजट में मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का खदशा। IT इंडस्ट्री पर भी तलवार चलेगी। कारें और सनती मशीनरी मजीद महंगी हो जाएगी। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी देगी, जिसके बाद आज ही बजट को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वजीर आजम इन एक्शन। इत्तेहादियों को मनाने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के अलावा MQM, काफ लीग, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान शिरकत करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस तरमीमी बिल पर शुरा को ब्रीफ करेंगे। इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। अपोजिशन का मिनी बजट पर एक पोजीशन लेने का मिशन। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत का भी इम्कान है। अपोजिशन मिनी बजट से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तैयार करेगी। शहबाज शरीफ ने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इक्तसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। मौजूदा हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम रही। ट्वीट में मुस्लिम लीग नून के सदर ने लिखा कि PTI दौरान हुकूमत मईशत की खराबी और नाकिस गवर्नेंस में बदतरीन है रहा। अवाम अपने मुस्तकबिल से पहले कभी इतने नाउमीद नहीं रहे। इसके असरात कौमी सलामती पर भी होंगे। अपोजिशन ने तो बजट पर वाज़ेह पोजीशन ले ली, लेकिन अपने भी मुकम्मल मुतमईन नजर नहीं आ रहे। MQM ने IT सेक्टर पर टैक्स को नाइंसाफी करार दे दिया। मिनी बजट दस्तावेजात, खतरात या खसूसियात पूरी होंगी अवामी तवक्कुआत या फिर होंगे हालात खराब। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट मिनी बजट लाने पर हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान कहते हैं हुकूमत धक्के से चलाई जा रही। मिनी बजट आना हुकूमती नाकामी है। इज्जत नफ्स का फुकदान तो जमीर बिकने के मुतरादिफ है। पूरी कौम को पता था कि ये फेलियर है इनकी जो फाइनेंस टीम है और धक्के से चलाई जा रही थी। साबिक वजीर खजाना सलीम मांडवीवाला ने मिनी बजट को ख्वाहिशात की तकमील का एजेंडा करार दिया। कुछ ख्वाहिशात हैं गवर्नमेंट की जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी कर लें।
कुछ एग्जाम्पशंस हैं कह रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने एक बार फिर फाइनेंस बिल के खेल से लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि मालूम नहीं इसे मिनी बजट क्यों कहा जा रहा। IT आलात पर टैक्स लगाने पर तशवीश है। पता नहीं इसे मिनी बजट क्यों कह रहे हैं। हम ही लोगों ने इसरार किया था कि भाई आप लग्जरीज जो है उसको वो कीजिए ताकि सारा टैक्स और ये आवाम के ऊपर ना पड़े। हमारी ख्वाहिश होगी कि IT इंडस्ट्रीज के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो, और अगर लगाया भी जाए, लगाने की बात भी होगी तो यकीनन मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा हूँगा। अपोजिशन तनकीद पर ही इक्तफा नहीं कर रही, बल्कि बिल ऐवान में पेश होने पर शदीद रद्द-ए-अमल के साथ मुस्तरद करवाने की हिकमत अमली पर गामजन है। अपोजिशन गैर मुतमईन, अपने भी नाखुश, ऐसे में मिनी बजट पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई है? वजूहात बता रहे हैं यासिर नजर अपनी इस रिपोर्ट में। मिनी बजट से 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म, मोबाइल फोन्स, लग्जरी एशिया महंगी, IMF की शराइत पूरी करना हुकूमती अज़म, अवाम पर पार्लियामेंट का मंजूर करदा टैक्स बोझ, मिनी बजट लाने की ये हैं वजूहात। पहले SRO जारी करके वक्तन फवक्तन FBR ने टैक्स लगाता रहता था। टैक्स के नफाज के नाम पर बिल और ऑर्डिनेंस भी आते रहे। अब IMF ने शर्त आयद की है कि टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट पार्लियामान से मंजूर करवाया जाए, जिस पर हुकूमत मिनी बजट ऐवान में पेश कर रही। IMF के दबाव पर पार्लियामान से बजट मंजूरी के लिए हुकूमत टेढ़ी चोटी का जोर लगा रही। उन्होंने सब कुछ लिख के दे दिया है IMF ने। मुल्क जो है ना, इन्होंने बिल्कुल गिरवी रख दी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर जो है IMF कहेगा वो ये करेंगे। ये सारा IMF का हुक्म जो है उसको बजा ला रहे हैं। हुकूमत आई है तो ये एक IMF की कॉलोनी बनाते जा रहे हैं इस मुल्क को। अगर बजट स्पीचेस देखें तो हमने तो जून में ही कौम को ये बता दिया था कि ये नौसरबाजी और हेरा फेरी का सबसे बड़ा फ्रॉड का ये बजट है जो पाकिस्तान की तारीख में पेश किया है। आलमी मालियाती फंड्स की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वजूहात कुछ भी हो, अवाम ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इससे अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। देखो, अल्लाह में उम्मीद है कि अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत हैवी जा रहा है। पेट्रोल इतनी एवरेज में आ गया कि पैदल घूम रहे हैं। मुतासिर तो पहले से हुआ है साहब, अभी और हो जाएंगे, और क्या है। इसमें गरीबों के लिए काफी परेशानी हो जाती है, मगर अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, जो 100 रुपया कमाने वाला आदमी है वो कैसे पूरा करेगा? गरीब बंदा तो पूरा ही नहीं हो सकता। देखो, पेट्रोल कितने गया है, डीजल कितने गया है, घी कितने गया है। बहुत ज्यादा महंगाई है, अखराजात नहीं पूरे हो रहे। देखिए, जो गैस इतनी महंगी है, सवारी आगे से किराया नहीं देती। इंसान की पहुंच से दूर हो रही है। कोई भी इंसान जो है ना वो चीज खरीदने के काबिल नहीं रहा। हर चीज महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब बंदा है, ठीक है, चलो उसके घर अगर उसने बाइक ले ही ली है तो वो पेट्रोल कहाँ से पूरा करेगा? पहले ही इतना ज्यादा बोझ है तो वहाँ हम क्या करें? महंगाई का तो भाई अगर आप देखें, अभी मैंने ये शूज लिए है, ठीक है, पहले ये मिलते थे 800 रुपए के, अभी मिल रहे 2800 के, तो यानी 3 गुना बढ़ गए हैं। हुकूमत मिनी बजट पेश कर रही है, इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। गैस का, बिजली का बोझ आवाम पे डाल देते हैं। तो मिनी बजट का कोई फायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें इससे। मिनी बजट किस लिए होती है? वही महंगाई का ले आती है, टैक्सेस वगैरह और चढ़ा देते हैं, और सब्सिडी वगैरह वो खत्म हो जाएगा। आवाम पर तो लाजिमन बोझ पड़ेगा, महंगाई आएंगी। तकरीबन ये 350 अरब टैक्स लगा रहे हैं, ये तो आवाम से वसूल हो जाएंगे। मिनी बजट का सुनकर फैसलाबादियों के भी पसीने छूट गए हैं। अवाम को क्या खदशात हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम। जी, फैसलाबाद में भी एक बार फिर अशिया खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ गई हैं। अब तो सब्जियों के बाद दालें भी अवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पिछले हफ्ते और की निस्बत इस हफ्ते में जो मसूर की दाल थी वो 60 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो दीगर दालें हैं उनकी कीमतों में भी 20 से 30 रुपये फी किलो तक इजाफा जो है वो हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुकूमत ने महंगाई इस हद तक कर दिया है कि एक गरीब आवाम के पास खाने के लिए दालें और सब्जियां थी,
وہ بھی اس حد تک مہنگی کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور گئی ہیں. دالیں سبزیاں جو مہنگی کر دی ہیں، اس میں ابھی منی بجٹ جو بھیج رہے ہیں اس میں مہنگائی اور بوجھ ڈال رہے ہیں عوام کے اوپر. غریب کہاں جائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو انتظامیہ ہے وہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہے، اور اب جو منی بجٹ ہے انہیں خدشہ ہے کہ اس کے بعد مزید مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ امڑ آئے گا. پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ کے شہری بھی منی بجٹ سے ہلکان نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان زندگی کو مزید مشکل بنا دے گا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے راجہ حبیب سے. جی بالکل، وفاقی حکومت آج 360 ارب روپے کا منی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. ترمیمی فنانس بل پر یہاں پر جو شہری ہیں، صنعت کار، تاجر اور خاص کر مہنگائی کی چکی میں پیچھے عوام جو ہیں وہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت منی بجٹ میں سبسڈی ختم کرتی ہے، نئے ٹیکس لگاتی ہے، تو ہر ایک صورت میں یہاں پر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اجناس کی قیمتیں بڑھیں گی. یہاں پر جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں. ان کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکی ہے. اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا جسے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. جی، عوام اور پہلوان ہی نہیں، صنعت کار بھی منی بجٹ سے پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ ٹیکس رعایتیں ختم ہونے سے پیداواری لاگت بڑھ جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. یہ اتنا ایک زبردست پاکستانی قوم کے اوپر 300 ارب روپے کا جو بوجھ لادا جائے گا تو اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے وہ اور زیادہ پس جائے گا. ایون امیر آدمی جو ہے اس کے لیے بھی بڑا پریشان کن ہو جائے گا. یہ چھوٹ دی گئی ہے تو وہ چھوٹ ہی واپس دے تو 16% ہر چیز بڑھ جائے گی نا. تو چھوٹ کا کیا مطلب ہے کہ 16% جو آپ نے بعض اسینشیل آئٹمز ہے جیسے دوائیاں ہیں، کھانے کے آئٹمز ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو غریب آدمی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر چھوٹ دی گئی تھی. اب جب آپ چھوٹ واپس لے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہر چیز کا، ہر آدمی کا سمجھ لیں کہ گھر کا بل جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً 15-16-20% کے قریب بڑھ جائے گا. صنعت کاروں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہم وشے سرکل ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں، ہماری قوم پھنس گئی ہے کہ اس میں سے نکلنا، کیونکہ ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے، تو اس میں سے نکلنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو ہے. اپوزیشن کے تحفظات اور عوام کے خدشات اپنی جگہ، لیکن بجٹ پیش کرنے کا یہ مرحلہ کیسے طے پائے گا، بتائیں گے اسلام آباد سے یاسر نظر. فینانس ترمیمی بل وزارت خزانہ سے عوام تک منظوری کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑے گا. خصوصی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ شوکت ترین بل ایوان میں بیان کریں گے. نمبر گیم میں حکومت کو اکثریت حاصل ہے. حکومت کے پاس 189 جبکہ اپوزیشن 162 کی تعداد کے ساتھ ایوان میں ہے. شائستہ ملک کی حلف برداری کے ساتھ ایک نشست کا اضافہ ہو جائے گا. انشاءاللہ پراپر طریقے کار کے مطابق ہوگا انشاءاللہ عزیز، اور لا پورا فالو ہوگا، اور جو بھی آئینی ترامیم ضروری ہیں اس وقت آئین کے پروسیس کو آگے چلانے کے لیے اس پہ انشاءاللہ عزیز کام ہوگا. پاکستان کے مفاد سیشن میں بھی جب وہ قانون سازی کرنے جا رہے تھے تو کس طرح یہاں ہاؤس میں رولز آف بزنس کو بلڈوز کیا گیا اور کس طرح اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا، اور اب بھی یہ سیشن جو بلایا گیا ہے تو یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آرڈیننسز کو لے کریں اور ان کو پاس کرنے کی کوشش کو کر رہے ہیں. ایوان زیری کے بعد بل ایوان بالا میں پیش ہوگا جہاں اپوزیشن حاوی ہے. سینٹ کمیٹی برائے خزانہ ترمیمی بل میں 14 روز میں سفارشات پیش کرنے کی پابند ہے، جس کے بعد ایک بار پھر بل قومی اسمبلی میں آئے گا جہاں ایوان کی سادہ اکثریت بل میں ترمیم منظور یا مسترد کر سکتی ہے. یاسر نظر، آج نیوز، اسلام آباد. قومی اسمبلی میں کچھ دیر بعد منی بجٹ پیش کرنے والے وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ ملک میں فلاح ریاست کی بنیاد رکھ دے عمران خان وہ شخص ہیں جو ریاست مدینہ پر یقین رکھتے ہیں. نچلے طبقے میں خوشحالی آئے گی تب اصل پاکستان بنے گا. ملک میں لیڈر صرف ایک ہی ہے جو عوام کے لیے سوچتا ہے. جب تک وزیر خزانہ ہوں عمران خان کے مشن پر چلوں گا. فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. ایک شخص آیا ہے جو ریاست مدینہ میں یقین رکھتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان، اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم معیشت کو ضرور ترقی دیں گے، ہم ضرور سب کے لیے یہ کام کریں گے، لیکن انہوں نے کہا غریب کے لیے میں انتظار نہیں کروں گا. نچلے طبقے میں خوشحالی جب آئے گی تو پھر صحیح پاکستان بنے گا.
उस वक्त हम कह सकेंगे कि कायदे आजम का पाकिस्तान आज बना है, और इसकी पूरा क्रेडिट हम तो सारे वो जो हैं जिसको कहते हैं फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन जो लीडर है वो एक ही है और उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि ये सेरा उन्हीं के सर पे है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं वजीर खजाना हूं, मैं उनका ये ख्वाब पूरा करता रहूंगा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी देगी। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है, जिसका मुकाती एजेंडा जो है फनास तरमीमी बिल पे गौर है। आज अरकान काबीना के सामने वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन जो है फनास तरमीमी बिल की तफसीलात पेश करेंगे और उसकी डिटेल बताएंगे। इसके बाद वफाकी काबीना इस मसले की मंजूरी देगी, जिसके बाद आज ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें अरकान पार्लियामेंट को और अधिकारियों को भी इत्मीनान में लिया जाएगा। और फिर आज शाम 4 बजे कौमी असम्बली के इजलास में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा ऐलान किया है कि आज ही ये बिल कौमी असम्बली में पेश करके इसको मंजूर कराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी अपडेट करने के लिए। वफाकी दारुल हुकूमत में नौमौलूद की लाश बरामद हुई है। लाश G84 में कचरे के ढेर से मिली है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान, बताइएगा क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद थाना कराची कंपनी के दूर से नामालूद बच्ची जो है उसकी डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि डेड बॉडी में G84 कचरे के ढेर से मिली है, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम जी है मौके वारदात पे मौजूद है और वहाँ पर जो नमूने हैं वो भी लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर। और यहाँ आपको बताएं कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी है। शॉपिंग फेस्टिवल में ऐसा किया है कि मुख्तलिफ मुल्कों के सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं। ये तमाम तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, सयाहत और शॉपिंग का हसीन इम्तिजाज। पूरा शहर फेस्टिवल के रंगों में रंग गया। शॉपिंग फेस्टिवल में शहरियों और सयाहों के लिए खरीदारी और तफरीह के जबरदस्त मौके हैं। You see the DSF not only at the one part of the city, but you see it across the cities. In the past, we used to focus mainly on the shopping and a little bit of entertainment. This year, we are focusing on the retail establishment, how to activate the retail sector, how to activate the malls. दुबई फेस्टिवल में दुनिया भर से मशहूर ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं। यहाँ सभी की पसंद और जरूरत की अशिया मौजूद है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की सेल में 90% तक रियायत भी दी जा रही है, जबकि लकी ड्रॉस के जरिए कीमती तोहफे भी दिए जा रहे हैं। Over the years, added more and more festivals to our calendar. We started off with Dubai Shopping Festival, which is effectively like the crown jewel of festivals that we have here in Dubai. We also had the Dubai Summer Surprises, which followed the shopping festival by a couple of years. शॉपिंग फेस्टिवल दुबई में सयाहत की तरक्की का अहम हिस्सा है। सयाह दुबई के खूबसूरत साहिल और समंदर में वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फ अंदोज होने, तारीखी मुकामात, वसी सहरा की सैर और वहाँ की जिंदगी का मुशाहिदा करने, सकाफती रंगों और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ शॉपिंग फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। 15 दिसंबर को रंगो नूर की बारिश के साथ शुरू होने वाला दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 30 जनवरी तक जारी रहेगा। सोनिया अब्बास, आज न्यूज, दुबई। और अब बात करेंगे कोरोना की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा है। मुतादिद ममालिक में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। 7 अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज हो गया। अमेरिका में कोरोना के हमले मजीद तेज, यौमिया केसेस की शरह 2 लाख से तजावुज कर गई। फ्रांस में भी सूरत हाल काबू से बाहर, हर 1 मिनट में 2 अफराद वायरस का शिकार होने लगे। रिकॉर्ड 2 लाख केसेस सामने आ गए। बरतानिया में मजीद 1,83,000 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। इटली में भी रिकॉर्ड 98,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। अर्जेंटीना में भी एक ही रोज में सबसे ज्यादा 42,000, जबकि तुर्की में अप्रैल के बाद रिकॉर्ड 36,600 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हो गए।
चीन में भी कोरोना के बाढ़ जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 156 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर सऊदी अरब में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाद मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी और तमाम SOPs पर अमल करना होगा। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस का सुनामी ला रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार कर दिया। खबरदार किया कि अमेरिका और यूरोप समेत मुतअद्दिद ममालिक में ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत तेज है। बढ़ते केसेस पर सेहत के अमले और मुश्किलात से दो चार निजाम में सेहत पर मजीद दबाव पड़ेगा। सिर्फ वैक्सीनेशन और एहतियात से ही वबा के फैलाव को रोका जा सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.95% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 50,662 टेस्ट किए गए हैं। 482 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 28,921 तक पहुंच गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।